निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्याचे श्री आदि सागर जी महाराज की परम पूज्याचे श्री महावीर कीर्ति महाराज की परम पूज्याचे श्री विमल सागर महाराज की परम पूज्याचे श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की परम पूज्याचे गुरु सुंदर सागर महाराज की अहिंसा में भी शिव धर्म की आरिका माँ सुनेमती माता जी की जय। आरिका संघ की धर्म करके नहीं आई वो, प्रेमी माइक बंद करके नहीं आई है। हम सब यहाँ रत्नकर्ण शावकाचार का स्वाध्याय कर रहे हैं जो कि आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचा गया। तो अब अपनी बात चल रही थी, किसकी बात चल रही थी? उस धर्म को कहूंगा जो कि कैसा है, समीचीन है और किसके द्वारा कहा गया है? जो धर्म के स्वामी हैं उनके द्वारा विदुह यानी कहा गया। और देखिए वह धर्म कैसा है। तो उस धर्म में क्या चीज है? दो प्रकार के रास्ते हैं। अगर हम कहीं जाना चाहते हैं तो हमारे लिए, इसको थोड़ा सा आवाज आ रही है, कोई कम कर सकता है? अच्छा इसलिए आवाज कर रहा, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है। तो अब बात यह चल रही है कि दो रास्ते हमारे सामने दिख रहे हैं, हमारे सामने भी, आप सबके सामने भी है। एक तो रास्ता कहाँ जाता है? मंदिर की तरफ, जहाँ पर वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी भगवान विराजते हैं। ऐसा मंदिर जो है उस मंदिर की ओर एक रास्ता जा रहा है और वह हर चौराहे पर एक रास्ता ऐसा जा रहा है, हर चौराहे पर आपको राग द्वेष के प्रतिबिंब विराजमान मिल जाते हैं। कहीं भी आप थोड़ा सा ही चलते हैं और तुरंत रागी द्वेषी देवी देवता गुरु आदि मिलते हैं कि नहीं आपको? हर चौराहे पर वहाँ पर कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई ऐसा मठ, कोई ना कोई स्थान कभी विचरण करते हुए मिल जाते हैं। तो ऐसे कई कई स्थान आपको मिल रहे और यहाँ वीतरागी के स्थान तो बहुत कम है, रागी द्वेषी के तो बहुत स्थान है और वहां पर जाने वाली पब्लिक भी बहुत ज्यादा है कि नहीं? बहुत ज्यादा है, लेकिन वह रास्ता भी है और यह रास्ता भी है। अब चुनाव किसको करना भैया? स्वयं को करना है कि हमको पैतृक संपत्ति तो ये मिल गई, जिनकुल कहाँ से मिली भाई? पैतृक संपत्ति का मतलब है पिता, जिस पिता के घर में हम जन्म लेते हैं, यदि उसके पास बहुत अच्छा धन धान्य समृद्धि आदि है तो यह किसकी है संपत्ति? हमारी पैतृक संपत्ति, हमारी जायदाद है। इसी प्रकार से यह जिनकुल भी आपकी जायदाद, वह जायदाद तो आपको बहुत याद रहती है। और कभी 2 या 3 बेटे, वैसे तो आप 2 या 3 बेटे होते ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं। बहुत सारी माताएं तो इसलिए पुत्रों को उत्पन्न नहीं करती कि भैया 2 होंगे तो लड़ेंगे। ऐसा भी लोगों की मेंटलिटी खराब हो गई। अरे भैया यह भी तो हो सकता है, 2 होंगे तो प्रेम से रहेंगे, एक दुकान संभालेगा तो एक जाकर के धर्म ध्यान करेगा। एक चीतरी में एक घर है जहाँ पर कल जिनका बेटा आया था नील नाम से, आप देखिए, हाँ पतला पतला सा एक बेटा था, गोरा गोरा सा। तो वह बेटा, उनके घर में इतनी अच्छी व्यवस्था है, 2 भाई हैं, दोनों भाई हैं और एक भाई तो हमेशा गुरु चरणों में तीर्थों पर ही जाता आता रहता है और दूसरा भाई क्या करता है? वह दुकान, जब वह जाता है तो दूसरा क्या करता है?
है, दूसरा दुकान और व्यवसाय संभाल लेता है। ऐसे आपस में ट्यूनिंग चलती रहती है, तो दोनों की तीर्थ यात्रा, दोनों की गुरु वंदना भी होती रहती है और व्यवसाय भी चलता रहता। यदि ऐसा नहीं हो तो तो एक दुकान दोनों की अलग अलग होती तो क्या होता भाई? दोनों दुकान पकड़ के बैठे रहते, कोई भी तीर्थ वंदना, गुरु वंदना करता नहीं कर पाता। अब ये लोग जाते भी हैं तो 15-15 दिन के लिए गुरु चरणों में चले जाते हैं। वहाँ विहार वाले बहुत धार्मिक परिवार है, तो वहाँ पर क्या 15-15 दिन कैसे चले गए? अब दुकान ऐसे छोड़ के जा सकते हैं? नहीं। पर दो भाई हैं तो दोनों में ट्यूनिंग है, दोनों धार्मिक है। जब एक जाता है तो दूसरा संभाल लेता है, और जब दूसरा जाता है तो पहला। इस प्रकार से दोनों गुरुओं के पास में रहते हैं, विहार भी करवाते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं। तो बताइए फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो हम फायदे को क्यों नहीं सोचते? कुछ माताएं आकर कहती, अरे ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, आपस में लड़ेंगे। हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं? हम पॉजिटिव तो भी सोच सकते हैं कि भाई एक बेटा होगा तो दुकान संभालेगा, दूसरे बेटे को मैं मुनि बनाऊंगी, ऐसा क्यों नहीं सोच लेते? हम उल्टा ही सोचते हैं। ये हमारी मेंटलिटी, कल बताई थी ना, दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, इस वजह से हमारी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती। तो अब अपनी बात चल रही है, दो रास्ते खुले। एक तो संसार का रास्ता है, उसमें क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, वह सब दिखाई दे रहा है। जो कि रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूज रहे हैं, खोटे गुरुओं को पूज रहे हैं, खोटे शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे, वो सब क्या है? पूरा मिथ्यात्व ही है। और अगर उस मार्ग पर चले गए तो क्या होगा? जैसे पत्थर की नौका यदि हम समुद्र में उतार दें तो क्या होगा बताइए? क्यों तैर सकती है? नहीं तैर सकती। कभी भी पत्थर की नौका नदी में, समुद्र में तैर नहीं सकती। इसलिए आया है, तेज गुरु जन्म जल उपल नाव। वह सारा मिथ्यात्व कैसा है? पत्थर, वह मिथ्या गुरु कैसे हैं? वह पत्थर की नौका के समान है। यदि आप उनके साथ बैठोगे तो खुद भी डूबेंगे और आपको भी संसार समुद्र में अथाह दुखों के सागर में डुबा देंगे। इसलिए ऐसी नाव में बैठना अच्छा है क्या? क्यों अच्छा है? वह नाव चमकदार है, सुंदर है, अच्छी दिख रही, उसके पास सब लोग आ रहे, और मैं तो टूटी फूटी लकड़ी की नाव है, बताओ क्या करोगी? टूटी फूटी लकड़ी की भी अच्छी है, लेकिन पत्थर की नाव अच्छी। इसलिए हमारे पास कल्पवृक्ष है, तो उस कल्पवृक्ष के पास आकर के सारी चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं, अगर सच्ची श्रद्धा हो तो मिथ्या मार्ग में रखा हुआ एक कदम भी हमारे अनंत संसार को बढ़ाने वाला हो जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार से मिथ्या मार्ग का अनुमोदन भी ना करें। जो भी बात है, हमारे वीतरागी भगवान है, दिगंबर गुरु भी बहुत सारे हैं, वो भी आपका निराकरण कर सकते। दिगंबर गुरु का आश्रय लो, जिनवाणी का आश्रय लो, वीतरागी भगवान का। ये हमारी पैतृक संपत्ति है। कौन सी? सच्चे देव शास्त्र गुरु की कौन सी पैतृक संपत्ति है? घर की पैतृक संपत्ति की हम बहुत देखभाल करते हैं, और पिताजी एक बेटे को कम दे, एक बेटे को ज्यादा दे तो लड़ाई हो जाती। उस धन के लिए तो हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये जिन कुल में पूजा करने को, वह भी तो हमारी पैतृक संपत्ति है। पूजा और दान कौन किसका है पैतृक संपत्ति? जैन समाज की है कि दूसरे समाज की? जिसने जिन कुल में जन्म लिया है उसी को तो यहाँ पर पूजन, आहार, दान आदि देने का अवसर है कि नहीं? उसके लिए दरवाजा हमेशा खुला है कि नहीं? तो यह पैतृक संपत्ति हम भूल जाते हैं,
और उस पैतृक संपत्ति जो कि धन है, नश्वर है, यहीं रहने वाला, वो तो हमको बहुत अच्छे से याद रहता है। नहीं, इतना पिताजी को देना था और हमको कम दिया है, पिताजी सारा हमारे नाम कर जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो हमको दे जाए, ऐसा हम सोचते हैं कि नहीं? एक मन, वो हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, पिताजी की संपत्ति पे हमारा अधिकार है। और यहाँ की जो जिनकुल की संपत्ति है उस पे किसका अधिकार है? किसका अधिकार है बताइए? अपने उस अधिकार को तो हम बार बार स्मरण करते हैं, लेकिन इसके अधिकार को जानते ही नहीं है। अरे भैया, वो तो नश्वर है, आज आपके हाथ रहेगी, कल आप पोते को दे के जाओगे, बेटे को दे के जाओगे, फिर आपके साथ में जाने वाली एक पाई भी, जिंदगी भर कमाई और साथ में गई नहीं एक पाई, क्या फायदा उसका? एक पाई भी साथ में नहीं जाती है, फिर भी हम उसके लिए लड़ करके मर जाते हैं। इतनी लड़ाई होती, जिंदगी भर केस चलते हैं, किसके लिए? जर, जोरू और नबजमी, 3 चीजों के लिए। और वो सब रहती नहीं, एक भी साथ में नहीं जाती, ना पैसा जाता है, ना पत्नी जाती है और ना जमीन, तो भी उसके लिए पूरे लड़ते रहते। बताओ कैसी समझदारी है, समझ में आई नहीं हमारी। तो ये ऐसी हमारी प्रवृत्ति। लेकिन जो जिनकुल है, जिससे हमारे सारे पाप कट जाते, जिससे हम पावन हो जाते और जिसके द्वारा हमारे सारे दुख खत्म हो जाते। चक्रवर्ती की संपदा भी किसको मिलती है पता है? जो पूर्व भव में जिनेंद्र भगवान का परम भक्त होता है, व्रत उपवास करता है, पूजा करता है, दान देता है, उसको चक्रवर्ती तुल्य संपदा मिल जाती है। हर व्यक्ति को मिलती। तो आपने करोड़ों भव में पहले दान पूजा आदि पुण्य कर्म किए, तब आपको आज जिनकुल मिल गया। अभी आपको पैतृक संपत्ति मिल गई, उसकी रक्षा आप कैसे करते हो भैया? तिजोरी में रख करके। इसकी रक्षा कौन करेगा? बताइए। आजकल के जो नौनिहाल हैं, उनको तो अपने को जिनकुल की संपत्ति की होश ही नहीं। उसकी गलती क्या है? आप लोगों की पूरी गलती है। हम लोगों ने शुरू से छूट दे दी, जैसा, और अरे बच्चा एक ही तो है, इसको लाड प्यार से पालेंगे, जैसा करता है करने दो। मंदिर नहीं जा रहा है, अरे मारना नहीं, हाथ नहीं उठाना, डांटना नहीं, कुछ कहना नहीं, मेरा एक ही तो बेटा है। अब क्या हो गया? अब वो बड़ा हो गया, अब आप कहती मंदिर जाओ, है क्या है मम्मी मंदिर, चलो एक तरफ। क्या हो गया? आपने पहले से ही उसको इतनी ज्यादा छूट दे दी कि वो आज आपको जवाब देने लगा। यदि शुरू से उसको कंट्रोल रखते तो वह आज मंदिर में आता। लेकिन हमने क्या किया? हमने एकदम खुला छोड़ दिया उसको, बिल्कुल। हाँ भैया, तेरी इच्छा हो तो पढ़ ले, तेरी इच्छा हो तो खा ले, तेरी इच्छा, बस। जब उसको कंट्रोल, तो इसमें गलती, यदि वह जिनकुल से बाहर जाता है तो इसमें गलती किसकी है? पेरेंट्स। जब वह छोटा था तभी से उसको कड़क रखना चाहिए था कि आपको मंदिर जाना कंपलसरी है, आपको ये दान और पूजा हमारे कर्तव्य हैं, इनको करना कंपलसरी है। ये उसको बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए। अब भी यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बच्चे, अब भी देर नहीं हुई है, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अभी से कंट्रोल करना चालू, उनको यह बोल दो मंदिर जाना है और हमने जिनकुल में जन्म लिया है, जिनकुल को छोड़ना। अभी भी उन छोटे बच्चों को आप राग द्वेष के स्थान पर, पर्यटन स्थल पर भी मत ले जाओ। यदि आप अभी खेल खेल में उनको राग द्वेष के स्थान पर स्वयं भी जा रहे हो, बच्चों को भी ले जा रहे हो, तो आगे वे बच्चे बड़े हो करके जिनकुल को छोड़ के वही राग द्वेष के स्थानों पर जाएंगे। ये समझ लेना। छोटे बच्चे भी कोई नासमझ नहीं है। यहाँ के सब बच्चे मोबाइल, पूरा 3 महीने के बच्चे भी मोबाइल को हिला डुला करके उसका लॉक खोल लेते, इतने चैप्टर बच्चे। तो अपने को बिल्कुल सावधानी से उन बच्चों को प्रारंभ से ही व्यवस्थित कंट्रोल करो, और ताकि वे धर्म से जुड़े रहें। क्योंकि
धर्म से यदि वे जुड़े रहेंगे तो आगे उत्थान कर पाएंगे, और यदि उनका जिनकुल छूट गया तो अनंत संसार में पतन होगा, और इसके जिम्मेदार वो नहीं होंगे, इसके जिम्मेदार होंगे उनके पेरेंट्स, कि उन्होंने बचपन से सही शिक्षण नहीं दिया। जैसे कोई बच्चा, एक फिल्म देखी थी हमने पहले, उसमें आया था, और बचपन में भी कहानियां बहुत सुनी है इस संदर्भ में, फिल्म में भी दिखाया था कि एक छोटा बच्चा था और वह चोरी करके ले आता है, तो माता कुछ ध्यान नहीं देती, कोई बात नहीं अभी छोटा है, ठीक है। फिर वो बच्चा दूसरे दिन 4 चीजें चुरा के लाता, फिर इस तरह करते करते वो एक दिन बहुत बड़ा चोर बन जाता है। अब वह चोर बन जाता है, उसको मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है, तो वह क्या कहता, एक बार मेरी माँ से मिलना। जब माँ को सामने लाया जाता है तो वह बच्चा क्या करता है, उसका कान काट लेता है। अब सब कहते, अरे तेरी माँ है, अंतिम समय है, मरना है तुझे, और तू ये क्या कर रहा है। वो कहता है मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। यदि यह माँ उस दिन मैं जब पहली पेंसिल चुरा के लाया था, उस दिन इस माँ ने सुना था ना कान से कि मैं पेंसिल चुरा के लाया, यदि माँ उसी दिन मेरे को एक चांटा मार देती तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। अगर माता पिता जन्म से ही मर गए कोई बात नहीं, अगर वो बच्चा बिगड़ गया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूर्व जन्म का कर्म। लेकिन जिनके पेरेंट्स जीवित हैं और उनके जीवित होते हुए यदि वे बच्चे जिन कुल का ABCD नहीं जानते हैं और जिन मंदिर में आना पसंद नहीं करते हैं, तो आपकी परवरिश में कमी है। आपकी परवरिश उनके लिए ऐसी होना चाहिए थी कि वे जिन कुल के अनुयायी बने रहे। तो हमको विचार करना है कि ना हम मिथ्या मार्ग पर जाएं और हम सब मिथ्या आयतनों में प्रवेश भी नहीं करें, क्योंकि उन बच्चों पर भी वो संस्कार, कोई बात नहीं, मम्मी पापा भी तो गए थे, आप तो केवल देखने के लिए गए, वो जाकर के बाद में वहां नमस्कार भी करने लगेंगे और फिर जाकर के बाद में और क्या क्या करेंगे, कोई भरोसा। इसलिए उन बच्चों को कभी भी यदि आपको कोई ऐसा अवसर भी पड़े तो कभी भी बच्चों को लेकर के कभी भी ना जाए, ये ध्यान रखें। पर्यटन स्थल के तौर पर भी हमको क्यों देखना है तरह तरह की चीजें, वो सब देखने के बाद यदि कोई संस्कार प्रबल हो गया तो व्यक्ति क्या करता है, जिनको को छोड़ देता है। इसलिए अपने बच्चों की परवरिश अभी से कंट्रोल में कीजिए। जब मिट्टी कड़क हो जाती है उसके बाद उसको आप तोड़ तो सकते हैं, पर उसको संस्कारित कर उसको मोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए सबके अभी बहुत अच्छा है, यहाँ प्रतापपुर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हर घर में मेरे ख्याल से 1-2 बच्चे तो हैं, तो उन बच्चों को व्यवस्थित परवरिश करें ताकि वे बच्चे आगे हमारे जिन कुल का गौरव बने, ऐसी उनको परवरिश दी जाए। तो अपने को इस कारिका में हाँ क्या समझ में आया, इसको एक मुक्तक के माध्यम से व्यक्त करते हैं। यदि सूरज को पाना है तो पूरब में ही जाना है, दूसरी दिशा में सूरज नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। यदि सूरज को पाना है तो पूरब में ही जाना है, सदा से दूसरी दिश में गहनतम का ठिकाना है। ये मत सोचिए कि कहीं और कुछ मिलेगा, नहीं भैया, वहां अंधकार ही है, मिथ्यात्व और अज्ञान का अंधकार ही है। सदा से दूसरी दिश में गहनतम का ठिकाना है, सम्यक 3 रत्नों के खजाने धर्म कहलाते, कि सम्यक 3 रत्नों के खजाने धर्म कहलाते, विकट संसार बंधन से विमुक्ति राह दिखलाते, विकट संसार बंधन से विमुक्ति राह दिखलाते। आप सबको समझ में आया कि हमको तो सूरज चाहिए, तो कहाँ जाना है भाई, पूरब में ही जाना है, अन्य दिशाओं में जाकर के भटक करके अपने
उसको व्यर्थ बर्बाद नहीं करना। तो अब एक श्लोक और ले ले। एक श्लोक इसका तीसरे नंबर का कारिका और ले लेते हैं। अब इस कारिका में क्या बतलाया? तीसरे नंबर की कारिका, तीसरा श्लोक, तीसरे नंबर का श्लोक है, इसको निकालिए। नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ या चौथे नंबर का? तीसरा हो गया, चौथे नंबर का। चौथे नंबर का श्लोक है, कौन सा है देखिए। श्रद्धानां परमार्थानां आप्तागं तपोव्रतां त्रिमूढा पूर्णमष्टांगं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? श्रद्धा नाम परमार्थानां। परमार्थ मतलब क्या है? परम धन अर्थ। अर्थ किसको कहते हैं? अर्थ कहते हैं पदार्थ को। एक अर्थ वो भी होता है, उसको भी अर्थ कहते हैं। एक अर्थ क्या होता है? एक शब्द का अर्थ करना, वह भी अर्थ होता है। अर्थ शब्द के कई अर्थ हैं। एक इसको भी इंग्लिश में अर्थ कहते, पृथ्वी को भी। तो अर्थ शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा अर्थ लेना? यहाँ पर श्रद्धा, यहाँ पर किसकी बात चल रही? पिछली कारिका में शब्द आया था सदृष्टि, आया था ना? तो यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया कि आपने बताया सदृष्टि, तो उससे अर्थ क्या है? पॉजिटिव दृष्टि। क्या अर्थ? पॉजिटिव दृष्टि है कि चक्षु दर्शन के ऊपर बात है। यह दृष्टि शब्द आया, इसके तो अनेक अर्थ है। दृष्टि का अर्थ बाह्य दृष्टि, अंतरंग दृष्टि और कई कई अर्थ बनते दृष्टि शब्द के। देखना भी होता है, तो इस दृष्टि का अर्थ देखना है। यह शिष्य ने प्रश्न किया, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इस दृष्टि का अर्थ देखना नहीं है। क्या है? श्रद्धान। श्रद्धान शब्द का सूचना कर रहा है दृष्टि शब्द। यहाँ पर वो तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। वास्तव में यहाँ पर सदृष्टि का अर्थ क्या है? समीचीन श्रद्धा। समीचीन श्रद्धा जो है उसका अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन। ठीक है, उसकी यहाँ पर चर्चा चल रही है और उसी की बात चल रही है। इसीलिए क्या बताया? अब उसकी परिभाषा बतला रहे हैं। किसकी? जो पिछले श्लोक में सदृष्टि शब्द आया था, सम्यक दर्शन का पर्यायवाची शब्द आया था। अब उसका अर्थ क्या है? उसका लक्षण क्या है? इसको बतला। श्रद्धा नाम परमार्थानाम, इसी को आज देख लेंगे। परम धन अर्थ, कितना शब्द हुए? परम धन अर्थ। अर्थ का अर्थ होता है पदार्थ। यहाँ पर अर्थ क्या, किस चीज को लेना? पदार्थ। हाँ भाई, पदार्थ कितने होते हैं बताइए? हाँ, इधर से बताओ। 9 होते। नाम बताइए। हाँ बताओ। हाँ, और कोई बताओ इधर से महिला। हाँ, सुनने होता। इधर से बता दो कोई महिला। हाँ बताओ। हाँ, बिल्कुल सही। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इसी चीज को अपन समझते हैं कि यहाँ पर एक तो अर्थ लौकिक होता है, यहाँ पर परम अर्थ लिखा है। तो परम का अर्थ क्या है भाई? परम का अर्थ होता है जो सबसे उत्कृष्ट है। संसार के जितने भी चीजें हैं, अर्थ शब्द में परम नहीं लगता। लगता है क्या? हमारे यहाँ ही परम लगता है। परमेष्टि, परमार्थ। तो परमार्थ का अर्थ एक होता है मोक्ष,
जो हमारा परम प्रयोजन है वो क्या है भाई? अर्थ का एक अर्थ प्रयोजन भी होता है। परम अर्थ का अर्थ होता है मोक्ष, लेकिन यहाँ पर परम अर्थ से क्या समझना है? जीवादि सात तत्व, नो पदार्थ की बात चल रही है। तो परम अर्थ कौन सा बताया? सबसे पहला पदार्थ कौन सा है भाई? जीव। सबसे पहला पदार्थ कौन सा हुआ? उसका क्या लक्षण है? जानना, देखना, या फिर ज्ञान दर्शन चेतना। आप सबको भी आता है ना? ज्ञान दर्शन चेतना, ये किसका स्वभाव है? जीव का स्वभाव है ज्ञान दर्शन और चेतना। ज्ञान दर्शन चेतना आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। एक चेतना के भी दो भेद हैं, ज्ञान और दर्शन। तो इसका अर्थ क्या है? जानना और देखना। तो हर जीव जानता देखता है। ऐसा भी कोई जीव है जो जानता देखता नहीं है भाई? बताओ, कोई जीव ऐसा हो जो जानता देखता नहीं है? बताओ, बताओ, कोई जीव ऐसा है जो जानता देखता नहीं है? वो जीव है मगर अजीब नहीं। कौन सा ऐसा जीव है? बताओ, कोई है? बताओ, जवाब तो दो आप लोग। कोई है ऐसा जीव जो जानता देखता नहीं? कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो जानता देखता नहीं हो, क्योंकि लक्षण उसमें घटित होंगे तभी तो पूरा द्रव्य की गठन होगा। अब जैसे यहाँ पर कहेंगे कि यह नीली साड़ी पहने जो बैठी कौन है? बहुमंडल की अध्यक्षा। तो इनके बारे में बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? देखो इनकी साड़ी कैसी है? नीले रंग की है, और ऐसी है, ऐसे बैठते हैं, ऐसे आते हैं, इनके बालों का इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि ये अध्यक्षा है ना। और यदि हमको बाहर का लक्षण पता नहीं और सब महिलाओं में से ढूंढना, तो कैसे ढूंढेंगे भाई? नहीं ढूंढता। तो उसमें वह लक्षण होगा तब तो हम पहचानेंगे। इसीलिए लक्षण का अर्थ क्या है? जो उस पदार्थ की पहचान कराता है उसको लक्षण, जिसके द्वारा हमें पता चलता है चिन्ह को देखने से। अब जैसे ये मंदिर है, कैसे पता चलता? भैया ध्वजा है, ऊपर शिखर बंद का वो है, पूरा ऊपर से जिनालय की बाहर से ही समझ में आ जाता है। हाँ भैया क्या है? ये कोई जिन मंदिर है, इस पे पताका लगी हुई है, ऊपर पताका लगी हुई है, शिखर पे कलश लगा हुआ है। और क्या समझते हैं? दूर से ही देखकर अपने को समझ में आ जाता है। अभी अपन ने मंदिर का बोर्ड नहीं देखा, लेकिन पताका से और किसी से कलश से, इन सब चीजों से समझ में ये आता है कि ये कोई जिन मंदिर। तो कैसे? बाहर के लक्षण से समझ में आ गया और हमने सोच लिया यहाँ पर वीतरागी भगवान जरूर अंदर होंगे। ऐसा अपन क्या लगा लेते? अनुमान। तो लक्षण से एक प्रकार से हमको अनुमान हो जाता है। इसी प्रकार से सारे जितने भी द्रव्य हैं उन सब का स्वभाव अलग अलग है। तो जीव का स्वभाव क्या हुआ? जीव का लक्षण क्या हुआ भाई? जानना और देखना, या ज्ञान और दर्शन, ये सब जीव का स्वभाव हो गया। और क्या है? और बताइए जीव। अब दूसरे नंबर का कौन सा था पदार्थ? अजीब। ये दूसरे नंबर का पदार्थ है। तो अजीब से क्या समझते हैं हम? जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती उसको अजीब। तो भैया ये माइक तो बोल रहा है, माइक बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा। जब कोई जीव इसमें से बोलता है तो यह उसकी प्रतिध्वनि को व्यक्त, मोबाइल भी तो बोलता है? नहीं बोलता। उसमें जो आवाजें भरी हुई रहती हैं उन आवाजें ही बोलती। और आवाजें किसकी होती है? आवाजें जीव की भी होती हैं और पुद्गल की चट्टान आदि को टकराने से भी ध्वनि होती है। तो उसमें बाहर से मटेरियल भरा रहता है और वह मशीन उसमें चलती रहती है। तो यह भी मशीन ही है एक प्रकार की, वह स्वयं से चालित होती नहीं। उसका पूरा सिस्टम तैयार किया जाता है मोबाइल का, तब जाकर के कहीं वह चलता है। तो अपने को क्या समझना है?
ज्ञान दर्शन चेतना केवल जीव में ही पाई जाती कि और भी किसी द्रव्य में पाई जाती? जीव में ही पाई जाती। आप लोग कंफर्म तरीके से तैयार हो जाओ कि जो चीज है तो बिल्कुल पक्का सिद्धांत कि ज्ञान दर्शन चेतना कहाँ पाई जाती है? जीव में ही पाई जाती है और कहीं भी किसी भी द्रव्य में पाई नहीं जाती। तो क्या हो गया? जीव अजीव। तीसरे नंबर का कौन सा है भाई? आश्रव। आश्रव मतलब क्या होता है, किसी को पता है? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। बिल्कुल पहली क्लास की परिभाषा। इसी को अपन समझे भैया, अपन नर्सरी में पढ़ रहे हैं। अब आप लोग इसमें पढ़ते हैं तो मैं भी उसी में पढ़ूंगी। मैं बाहर कैसे चली जाऊँ? देखो, नर्सरी की टीचर को भी नर्सरी में ही रहना पड़ता है? भले ही वो कितनी ऊंची क्लास की हो, लेकिन जब नर्सरी को पढ़ाने जाएगी तो कहाँ जाएगी? किस क्लास में बैठेगी? नर्सरी में ही बैठना पड़ेगा। तो इसलिए हम भी नर्सरी में ही, ठीक है? तो अब नर्सरी क्लास में क्या बता दिया? आश्रम। आश्रम का अर्थ है कर्मों के आने के द्वार को आश्रम कहते हैं। एक हमारी पूजा है केवल रवि किरणों को, उसमें क्या आता है? मन वच काया और वाणी से आश्रम का द्वार खुला रहता है। हमारा बिल्कुल कर्मों के लिए द्वार खुला है भैया, आओ आओ बुलाते रहते बैठ के। तुरंत आकर के कर्म हमसे चिपक जाते हैं। तो अभी यहाँ पर चिपके नहीं है भाई, आने की बात हो रही। जैसे आप मेहमान आता है ना, यहाँ पे पाहुना का बहुत ज्यादा है राजस्थान में। आओ आओ जी, आओ पधारो, पधारते हैं, सब आते हैं, सेवा सत्कार। पहले और ज्यादा था राजस्थान में, अब तो थोड़ा कम हो गया। पहले बहुत ज्यादा था आदर सत्कार, और राजस्थान अतिथियों के आदर सत्कार के लिए ही जाना जाता था। ऐसा यहाँ पर विशिष्ट था। अब वो कम हो गया, उतना नहीं रहा जितना पे। तो अब हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या किसके बाद? कोरोना के बाद। हाँ, कोरोना के बाद कम हो गया। तो अब अपने को ये समझना है कि अतिथि का सेवा सत्कार जो होता है, इसी तरह से वह कर्म आने का द्वार है। अब कैसे कर्म द्वार पे आता है उसको थोड़ा सा देखिए, अपन तो एक प्रैक्टिकल करके समझेंगे, क्योंकि मेरे को तो प्रैक्टिकल कराना है। थ्योरी पढ़ाने के बाद प्रैक्टिकल भी करवाना। तो अब क्या हुआ, जैसे कि आप सब यहाँ बैठे थे, ठीक है? यहाँ बैठे, यहाँ की बात नहीं करूँगी, आप घर में बैठे थे। अब आप क्या हुआ, आपका दरवाजा बंद था। अब एक व्यक्ति, आपका कोई शत्रु था, आपसे किसी का बैर चल रहा था, या आपके घर परिवार का ही कोई ऐसा व्यक्ति, घर परिवार का ही होता है वो शत्रु, बाहर का नहीं होता। ज्यादातर 99% जो उपसर्ग हुए ना, वह सारे परिवार वालों ने किए हैं। महावीर भगवान पर भी किसने किया भाई? उन्हीं की मौसी का लड़का है। कौन थी चेल नाम की? मौसी थी, है उनकी उसी की बड़ी बहन, उसी का लड़का था। तो परिवार वालों ने ही सारे उपसर्ग आदि किए। इसलिए परिवार वालों से सावधान रहना चाहिए, उनसे राग द्वेष मत करो, क्योंकि अगर मामला अटक गया और कभी हम मुनियारी का बन गए और ये आ गए हमारे ऊपर करने, तो क्या करेंगे? इसलिए परिवार वालों से राग द्वेष कम करना। तो अब बात यह चल रही है कि कर्म कैसे आते हैं, इसका प्रैक्टिकल आपको बताऊंगी। आप अपने घर में बैठे थे, आपने सोचा चलो अभी थोड़ा सा टाइम है अपना, तो अपन बैठ करके जाप आदि कर लेते हैं। आपने दरवाजा अपना बंद कर लिया, दरवाजा खोल करके कौन बैठेगा घर में? अब दरवाजा बजा, दरवाजे पर जिससे आपका बनता नहीं है ऐसा व्यक्ति आकर के खड़ा। अब आपने क्या किया, उतना जाप कर नहीं पाए, दरवाजा खोला, वह व्यक्ति अंदर आया और वह आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा उतारने लगा। अब आप क्या करोगे? अब आपने सोचा, अब आपका क्या हुआ, अब वो गुस्सा अभी उतारा, आपने अभी रिप्लाई, अभी तक आपके दरवाजे बंद ही हैं। अभी आत्मा के आपके आश्रव अशुभ कर्म आ गया, आपका अशुभ कर्म आपके आ गया है।
अशुभ कर्म तो पूर्व जन्म का था, वह आश्रव के द्वारा क्या होता है, कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। तो वह व्यक्ति किस रूप में आया है, अशुभ कर्म के उदय से आगे आश्रव हो गया। वर्तमान भूत पहले कार्य जो आपने किया था, कब भूतकाल में कुछ उसको कहा था या कुछ उसने गलत समझा था, जो भी कुछ, तो वो भूतकाल से अब वह आपके ऊपर चिल्ला रहा है, आपको डांट रहा है, ठीक है। अब वह डांट रहा है तो वह आ तो गया, पर इससे नवीन कर्म बांधना कि नहीं बांधना, यह कार्य हम कर सकते हैं। अब वह आ गया, अब वह बोल रहा है, चिल्ला रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने कहा ये एक सुना रहा है, मैं 10 सुना, और आप तुरंत क्या किया, तुरंत अपना मन बना लिया, नहीं मुझे इसको 10 सुना। अब क्या हुआ, अब जो कर्म आपकी आत्मा के साथ पास ही थे, अशुभ कर्म, क्रोध रूप कर्म थे, अब वो सब द्वार खोल खोल करके अंदर हमें बुला रहे हैं। क्यों, क्रोध करना है, जब क्रोध करना है तो उस रूप तो आएंगे, वो कर्म भी तो आएंगे लड़ने के लिए। आप अकेले कैसे लड़ लोगे? वह अशुभ कर्म सारे क्रोध रूप जो परिणाम थे, वे सारे अशुभ कर्म वर्तमान में भी आकर के आपकी आत्मा से बंध, मतलब पूर्व का पाप तो था ही, पूर्व में तो पाप कर्म था ही, अब वह नवीन का, आपने दोबारा उससे लड़ाई शुरू कर दी, दोबारा मारा मारी होने लगी, तो क्या हुआ, दोबारा वह नए कर्म आकर के बंध गए। और क्या हो गया, आपका पहले का बैलेंस तो था ही 10 रुपए का, अब और उसमें 50 रुपए और जुड़ गए, अब और भुगतो, अब और भुगतने का काम चालू हो गया। अब एक समझदार व्यक्ति था, ठीक है, अब एक समझदार व्यक्ति था, वो क्या, उन्होंने सोचा, जैसे कि संजय भैया आपने यहाँ के हैं, तो संजय भैया थे, संजय भैया ने क्या सोचा कि भाई अब ये तो आ ही गया है, अब मैं इससे कितना निपटूंगा, मेरा उपवास भी है, कौन लड़े, बोलने दो इसको, थोड़ा बहुत बोलेगा, क्या करेगा है, एकदम तो कोई हाथ भी नहीं उठाता, जब तक आप रिप्लाई नहीं दो सामने वाले का हाथ नहीं उठेगा, ठीक है। तो अब उसने कहा वो बोलता है सुन लेते हैं, वो बोलता रहा, वो सुनता रहा, ओम नमः, अब वो सुनता रहा, अब क्या हुआ, अब वो उसने सोचा कि तो बेकार है, कुछ आता नहीं, बेकार, मैं तो अपना दिमाग खराब करूं, और ये तो ऐसे ही है, और उठ करके वो चला। अब क्या हुआ, कर्म तो उदय में आया था, कर्म उदय में आया, लेकिन वह जाप करते रहे और उन्होंने गुस्सा नहीं किया, तो क्या हुआ, वह नवीन कर्म बंधा, उनके 10 रुपए भी जो थे वो समता परिणामों से 0 बैलेंस हो गए। तो कर्म का बैलेंस हमको 0 करना है और धर्म का बैलेंस हमको 100 करना है, इसके लिए हम यहाँ आए, सही है? कर्म का बैलेंस क्या क्या करना है, घटा घटा के 0 करना, सारे अशुभ कर्म दूर हो जाएं ताकि हम स्वस्थ रहें और धर्म करते हैं। क्योंकि एक भी बीमारी हो जाती है तो फिर हम कुछ भी धर्म करने में सक्षम नहीं हो जाते। तो इसलिए ये आपको प्रैक्टिकल बताया कि एक कषाय रूपी कर्म को हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे बांध सकते, दोनों प्रोसीजर आपको। अगर आपने क्रोध किया तो वह क्रोध रूपी वर्गणाएं आश्रव के रूप में नवीन भी आ गई, पुरानी तो आई थी, नवीन भी आ गई और आपको डबल बंध, डबल आश्रव आ गया। और यदि हमने उस वक्त शांति रख ली तो पुराना भी 0 हो जाएगा और नवीन तो बधेगा ही नहीं, क्योंकि हमने दरवाजा ही नहीं खोला तो नवीन कहाँ से बधेगा, ठीक है। तो दरवाजा खोलना नहीं खोलना किसके हाथ में भाई, अपने स्वयं के हाथ में है कि हमको दरवाजा खोल के कर्मों को बुलाना है कि नहीं बुलाना, ठीक है। तो आपने हाथ में अपना अपना बैलेंस है, रोज अपना अपना बैलेंस चेक करते रहना भैया, क्या बढ़ रहा हमारा, कर्म बढ़ रहा है कि धर्म बढ़ रहा है। धर्म हमको, ये चातुर्मास हमको क्यों मिला है कि धर्म को 100 करना है, कर्म को 0 करना है। यह सब गणित पढ़ी हुई महिला बैठी, मैंने तो इतना गणित पढ़ा भी नहीं है, मेरे को थोड़ा थोड़ा आता है, क्योंकि देखिए
मुझे 1 का अंक समझ में आया, आज तक मुझे 2 का अंक समझ में ही नहीं आया। इतनी पढ़ाई, आप लोग बहुत विद्वान हो, आपको सब अंक आते, करोड़ की संख्या आती, अरब की आती, खरबों की आती, सारी संख्या आप लोगों को आती, और मुझे तो 1 के बाद दूसरा अंक समझ में ही नहीं आया। मैंने इतना, मेरे परिवार वालों ने, सबने आकर के खूब समझाया, मुझे तो समझ में नहीं। मैंने कहा मेरे को समझ में नहीं आएगा जब तक मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो मुझको 2 का अंक, क्योंकि देखो मैंने ऐसा विचार किया कि 2 का अंक है, 1 का तो सबको समझ में आ जाता है, हमारी आत्मा अकेली। 2 का अंक कैसा होता है उसको सुनो। 2 करके हम क्या, 2 किसमें करते हैं, वो 7 भांवरे वाले 2 हैं, वो मांग भरने वाले 2, वो 2 हो गए। अब वो 2 हो गए, अब 2 से कितने हो गए, 4 हो गए। 4 से कितने हो गए भाई, 4 से 6 हो जाएंगे। बहू आ जाती है ना, बहू आ गई, फिर बहू के और 2 पोता पोती, तो वो सब हो करके हम 8, 10 और मामी का, चाची का, कितना परिवार कितना बढ़ जाता भैया, 100 लोग हो गए। ठीक है, लेकिन भैया अंत समय में कितना बेकार, जाना तो अकेला। तो मुझे ये गणित आज तक समझ में आया नहीं। अब आप लोगों को सबको समझ में आया हो तो मुझे अच्छे से समझा देना, मुझे तो समझ में आया नहीं। इतना अपन कर्तव्य करो, है, इतना कर्तव्य दिन भर करो, सर्कस में जैसे कर्तव्य करता है वो, है, कर्तव्य करता है ना, वो ऊपर नीचे चढ़ता है, ऐसे उतरता है। पहले चलते थे सर्कस, उसमें वो शेर को उस पे चढ़ाते थे, सर्कस जैसे वो कर्तव्य करता, ऐसे ही हम भी कर्तव्य कर रहे हैं। कितने साल तक कर्तव्य करना, 80 साल तक करो। अच्छा ठीक है, कर लिया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आपको बेड पे लिटा देंगे, अस्पताल में भेज देंगे और आपके ओम नमः हो जाए। मैंने कहा क्या फायदा, इतना सब मेहनत करी जिंदगी भर, 80 साल, शरीर भी तोड़ा, इतनी मेहनत की और अंत में एक भी नहीं बचा। हम एक शरीर लेकर के आए थे, क्या लेके आए थे, एक शरीर लेकर के आए थे, और जब यहाँ से गए तो वो शरीर भी बिल्कुल खल्लास हो गया, बिल्कुल खल्लास, उसमें कुछ भी नहीं। तो हम भैया बिल्कुल जीरो पे आ गए, हमारे पास में शरीर भी ढंग का नहीं रहा, हमारे पास बुद्धि भी नहीं रही। बुद्धि भी लेके आए थे, बल भी लेकर के आए थे, शरीर भी लेकर के आए थे, लेकिन जब गए न बुद्धि है, न बल है, न शरीर है, कोमा में गए, न कोई नमोकार मंत्र पढ़ पाए, न कुछ कर पाए। तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, जब अंत में 0 हो जाता है, 1 लेके पढ़ाई करते हैं और 0 हो जाता है। तो मुझे तो ये गणित आज तक समझ में नहीं आया। आप लोग सब समझदार जीव हो, सबको समझ में आ गया, सब 2 से 4, 2 से 6 करते हैं। मेरे को कुछ आज तक समझ में नहीं आया है, और मुझे आता भी नहीं, इसीलिए तो अपन अज्ञानी जीव, हम लोग सब अज्ञानी जीव हैं। आप सब ज्ञानी, आपको इतने बड़े बड़े गणित आते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, है? ठीक है, है? तो अपने को यहाँ पर श्रद्धान की चर्चा हो रही है, तो थोड़ा संसार का गणित है ये। 2 से 1 का गणित क्या है, आत्मा का गणित। वो 2 से जितना भी गणित शुरू होता है वो किसका गणित है, ये सब संसार का गणित है, कि खूब बढ़ रहा है, खूब बढ़ रहा है, लग रहा है हाँ इतने हजार लोग, इतने लोग, और बाद में क्या है, एकदम से 0 हो जाता है, फिर आप रोते रोते चले जाते। तो इसलिए ये संसार का गणित है, जिसमें अंत में कुछ भी बचता नहीं है, और वह एक मोक्ष का गणित है, जो उसको पढ़ लेता है वह एक होता है, और एक से ही सारी यात्रा करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो अब यहाँ पर बात चल रही है किसकी, पदार्थों की। समय हो गया, कल अपन पदार्थों को फिर से, आज थोड़ा सा विषय एक्स्ट्रा चल गया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, कल फिर से अपन पदार्थ के बारे में पूरा विश्लेषण पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या है, और इन पदार्थों के ज्ञान से हमको क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो इन सबको अपन कल देखेंगे। जय बोला जैसे सुंदर सागर महाराज।